सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आपका एग्जामिनेशन 28th को आएगा, 28th को होगा, जो कि एडमिट कार्ड आज आ चुका है। आएगा नहीं बल्कि आ गया एडमिट कार्ड। टुडे इज़ 25th एंड आई कैन से दैट कि आप सब लोग इंटरनली तो मोटिवेटेड नहीं होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, बट एक्सटर्नली आपको एग्जीक्यूट अच्छे से करना है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ दैट पेपर के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे बिकॉज देर इज़ ए नो नेगेटिव मार्किंग। प्लीज़ रिमेंबर देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। पेपर 1 में लास्ट टाइम DI टफ हो गया था, तो DI में स्टक नहीं होना है। 5 to 10 मिनट्स में अगर DI सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको लीव करें। और लास्ट मोमेंट के लिए DI नहीं रखना है। DI का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेपर 1, क्योंकि लास्ट मिनट में ईजी DI भी गलत होंगे। आप स्टक नहीं होना है और ज़्यादा समय भी नहीं देना है। स्टार्टिंग के 5-6 मिनट दे के देखिए, कूल और काम हो के अगर वह सॉल्व हो रहा है तो इट्स ओके। DI हो गए, पैसेज हो गए, मैथ्स हो गए, इन सब के आराम से 10-15 क्वेश्चंस हो गए तो 30 मार्क्स आपके ऐसे ही हो गए। और 15 क्वेश्चंस अगर आप अपने एनालिटिकल स्किल से कुछ तुक्का से भी लगा लेते हो तो 30 और प्लस मोर देन 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 पेपर 1 इज मोर देन एनफ। इकोनॉमिक्स में टारगेट की 65 to 70 के हो जाए। 70 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो आउट ऑफ 300-200 अगर आपका ओवरऑल बन रहा है तो इट वुड बी सेफ स्कोर, क्योंकि पेपर का नेचर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ना ही मॉडरेट आएगा। पेपर लास्ट टाइम के जैसा ही रहेगा। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग या दिस टाइम इंडियन इकोनॉमी जो भी आपने पढ़ा है या मैंने जो पढ़ाया है उसी के लाइन पे क्वेश्चंस आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आ गए थे विच इज़ डेफिनेटली इररिलेवेंट। और फैक्चुअल क्वेश्चंस वो 3-4 साल 5 साल पुराना डेटा थे, 2018-2019 के डेटा थे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद बजट और सर्वे के क्वेश्चंस ना आए, बट बेसिक ब्रॉडर आइडिया जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, क्या क्या एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट थे, GDP थे, वगैरह वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट को अप्रोच करेंगे एंड पावर ऑफ इंट्यूशन को आप अंडरमाइन नहीं करेंगे। जो भी इंट्यूशन मैंने जैसे तुक्का लगाना है B और C में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आया और आप A B C D में से B और C में स्टक हो गए, तो द मोमेंट इफ़ B इज़ हिटिंग योर माइंड इन द फर्स्ट टाइम डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द B। अगर आपको C हिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद आप मंथन कर रहे हैं B होगा C होगा, तो इन दोनों में से जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में हिट करेगा उसको पहले जाना है। 90% ऑफ चांस में वही करेक्ट होता है। तो पावर ऑफ इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यही रूल है। सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स के जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं करवाया हूँ, ISLM हो, मार्केट हो, मल्टीप्लायर हो, इजी क्वेश्चंस गलती नहीं करेंगे। नेशनल इनकम हो, इसी सब पे आया था पिछली बार न्यूमेरिकल्स को पहले कर लेंगे क्योंकि एस्योरिटी रहती है, न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं। हाँ, अगर आपको स्टेकलबर्ग न्यूमेरिकल, नेस इक्विलिब्रियम, इन सब पे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आ जाए तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दैट कैन बी लेफ्ट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि बाकी इजी क्वेश्चंस हैं। हो सकता है 1 मिनट में आप 5 से 6 क्वेश्चंस कर लें, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका 5 से 10 मिनट भी जा सकता है इफ़ यू आर नॉट थोड़ो विद दिस। तो दैट इज़ द माई लास्ट वर्ड्स। होप कि यू कुड मेक इट एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। पुराना वाला रिजल्ट तो आया नहीं, बट आई हैव लिटिल डाउट, हो सकता है वो पुराना वाला भी रिजल्ट दें, क्योंकि जो नया वाला आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सिटी सेंटर भी काफ़ी दूर गया है। तो दोनों के रिजल्ट को अब कैसे वो मैच करेंगे मुझे तो डाउट लग रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे भी कट ऑफ तय होगा। लास्ट टाइम जो दिए थे जितने बच्चे, उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शायद इस बार ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे घर पे थे, अभी दूसरे जगह हैं। बहुत से बच्चे पहले यूनिवर्सिटी में थे, अभी दूसरी जगह हैं। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो आई होप कि ये 3-4 मिनट का आपके लिए 2 वर्ड्स जो मैंने सेशन रखा था वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस इजी टफ में ना लेंगे। अगर आपको टफ लग रहा है तो सारे एग्जामिनेशन सारे के लिए टफ लग रहा है। और जो बच्चे दिसंबर या जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आपका जनवरी 2025 में होगा, उसके लिए सारे कोर्स डिटेल दिए हुए हैं। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री में टेस्ट एक्सेस करेंगे, फ्री में नोट्स है, फ्री में डेमो लेक्चर्स है। डेमो लेक्चर्स का लिंक नीचे दिया होगा। नियरली 15 to 20 फ्री डेमो लेक्चर्स है। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन गो टू द आवर नवीनॉमिक्स ऐप और वेबसाइट। ऑल डिटेल्स आर गिवन एंड यू कैन लुक फॉर द कोर्सेज, क्योंकि नेट JRF का एग्जामिनेशन अब कंपलसरी होता जा रहा है। जो भी बच्चे अब जून PhD 2025 में एडमिशन लेंगे, ठीक है, उनके लिए दिसंबर वाला JRF मस्ट है, वह स्कोर वैलिड किया जाएगा। और जून वाला एग्जाम भी आप दोगे तो वह भी स्कोर वैलिड होगा, क्योंकि नेट JRF का स्कोर इन्होंने लिख दिया है, इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के अंदर आप अगर नेट JRF निकालते हैं तो वेल एंड गुड, एंड 1 ईयर के बाद अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे सपोर्ट जिस ईयर आपको PhD करना है उस साल भी निकाल रहे हैं, तो आपको पहले से प्रिपरेशन चाहिए होगा। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें लास्ट ईयर में जो दूंगा वो नहीं, उससे कम 1 साल पहले से ट्राई करें, क्योंकि इस बार अगर आपका नेट भी हो जा रहा है तो दैट विल मोरल बूस्टर, क्योंकि IT वगैरह में आपको एडमिशन अगर चाहिए तो वहीं से नेट से ही द्वार खुलता है। गेट भी है बट नेट थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारे IT में बिना नेट वो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि 2nd ईयर PG में हैं आप तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव
नेट जेआरएफ। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो येस यू आर एलिजिबल, इवन यू आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी बच्चे जुलाई अगस्त में एडमिशन लिए हैं दे आर एलिजिबल फॉर द नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, और वह भी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। सो प्लीज़ माइंड इट। ओके, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। उम्मीद है आप अच्छे करेंगे। एग्जाम के बाद मैं 1 से 2 दिन क्वेश्चन एनालिसिस कर दूंगा, कट ऑफ वगैरह की बात हम करेंगे डिस्कशन। बट आई होप कि दिस बार पेपर कूल आए, काम आए, चोरी चकारी ना हो। लास्ट टाइम जैसे कि पता चला पेपर लीक हो गई है, एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा वगैरह वगैरह। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम स्मूथली हो। चलिए ठीक है। सो उम्मीद है जो भी आपके अंदर है, अभी 2-3 दिन है, अब नए चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन देख लेंगे। पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके नोट्स हैं उसको एक बार क्विकली देख लेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइज।